Welcome to exercise number 1.6 chapter number 1 matrices and डिटर्मिनेंट। ठीक है, आज हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो लास्ट एक्सरसाइज में हम दो मेथड डिस्कस करेंगे लास्ट एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए। और सेकंड मेथड है क्रैमर रूल। ठीक है, क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड, ये दोनों मेथड बड़े इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर में भी इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं। फिर जब भी हम मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं तो हम ये दो मेथड ज़रूर डिस्कस करते हैं वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए, एक्स की, वाई की, सी की वैल्यू वगैरह फाइंड करने के लिए ज़रूर डिस्कस करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो दोनों मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 90% चांस होते हैं कि ये वाला क्वेश्चन क्रैमर का या इन्वर्जन मेथड का पेपर में अपीयर हो। तो ये देखें, ये हम चले करते हैं दोनों मेथड। मैं एक क्वेश्चन को, ये जो हम क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट मैं सॉल्व करने लगा हूँ, तो इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, इन्वर्जन से भी और क्रैमर से भी। दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर भी करेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे। लेट्स गो। चले, अब हम इसे करते हैं इन्वर्जन मेथड से। सबसे पहले इन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो इसमें पहले हम इनके कोएफिशिएंट अलहदा कर लें। ये 2 है, एक्स का कोएफिशिएंट 3, पहले एक्स वाले कोएफिशिएंट फिर वाई वाले -2 और 2। अगर इस तरह जब हम कोएफिशिएंट लिखते हो उसके साथ माइनस हो तो फिर माइनस ही साथ लगाना है। ठीक है, और अगर कुछ भी ना हो इधर कोएफिशिएंट तो फिर 1 लिखना है। ठीक है, 1 कोएफिशिएंट होता है जिसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता। तो इसके साथ फिर ये एक्स और वाई आ जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल आ गया 4 और 6 के। ठीक है, मान लीजिए ये ए है, ए मैट्रिक्स, इसे कैपिटल एक्स कह लें और ये बी है। इस तरह हमारे पास बन गया ए एक्स इज इक्वल टू बी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ए मैट्रिक्स हमारे पास है, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो वो वैल्यू फाइंड करनी है। बी मैट्रिक्स बी हमारे पास गिवन है, तो यहां से एक्स हमें फाइंड करना है। तो एक्स किसके इक्वल है? ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके प्रॉपर्टी इनवर्स की यूज होगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स और बी। अब एक्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक ए इनवर्स, दूसरा बी तो हमारे पास ये है। ए इनवर्स फाइंड करना है। अब चले ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? 1/a डिटर्मिनेंट डॉट अर्जेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है? 2 3 -2 और 2। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 2 2 6 माइनस 3 2 -6, क्योंकि इसके साथ 2 2 4 था ये। ओके, तो माइनस में प्लस, तो ये आ गया 4 + 6 हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, तो ये 10 हमारे पास डिटर्मिनेंट। अब अर्जेंट फाइंड करते हैं। अर्जेंट ऑफ ए क्या होगा? इसे रिप्लेस कर दें, 2 रिप्लेस कर दिए, 2 है दोनों साइड पे, इनके साइन चेंज कर दें, -3 और ये 2 आ जाए। अब हमें दोनों चीज़ें मिल गई हैं, ए डिटर्मिनेंट भी और अर्जेंट ऑफ ए भी। अब इसे ए इनवर्स में पुट कर दें, 1/10। ठीक है, अर्जेंट ऑफ ए क्या है? 2 2 -3 और ये भी 2। तो इस तरह से ओके। अब हम एक्स फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो एक्स किसके इक्वल था? ए इनवर्स और बी के इक्वल था। ठीक है, और ए इनवर्स क्या है? ए इनवर्स की वैल्यू हमने ये ए इनवर्स फाइंड कर लिया हुआ है, 1/10, 2 2 -3 और 2 ये मैट्रिक्स, और साथ बी क्या हमारे पास? ये 4 और 6। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1/10 एज इट इज लिख लें, इन्हें मल्टीप्लाई कर दे। 2 4 8 + 2 6 12। ऐसे ही 3 4 -12 + 2 6 12। तो ये हमारे पास 1/10 एज इट इज। ठीक है, 8 + 12 20, ये -12 और +12 0। अब 10 डिवाइड होगा दोनों के साथ, 20/10 और 0/10। ठीक है, दोनों से डिवाइड हुआ तो x क्या आ गया हमारे पास? 10 2 20 और ये 0। अब ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो x क्या था हमारे पास? मैट्रिक्स x था हमारे पास स्मॉल x और स्मॉल y। ये किसके इक्वल आ गया? 2 और 0 के। ठीक है, इट मीन्स कि x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। ठीक है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू
ज़ीरो। ये हमने मेथड किया इन्वर्जन। बेसिकली इसमें इन्वर्स इन्वॉल्व है, इसलिए इस मेथड को इन्वर्सन मेथड कहा जाता है या इन्वर्सन रूल कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से भी करेंगे। क्रैमर रूल से करते हैं, चले देखें, कोई और पेज ले लेते हैं। क्रैमर रूल से इसे हम सोल्व करते हैं। तो क्रैमर रूल से सोल्व करने से भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो देख लेना है, फिर हमने कंपेयर कर लें कि आंसर हमारा सेम आया है। तो देखें, अब हमारे पास क्वेश्चन है 2x माइनस 2y इजक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इजक्वल टू 6। ठीक है, इसी तरह अब इसका ए मैट्रिक्स निकाल लें जैसे हमने पहले किया। तो ए मैट्रिक्स कौन सा, इसके कोफिशिएंट है 2, 3, -2 और 2। ये ए का ए आ गया हमारे पास मैट्रिक्स। ठीक है, क्रैमर रूल से इसे हम सोल्व कर रहे हैं। क्रैमर इज मेथड। ठीक है, क्रैमर मेथड से, ये वाला जो मेथड है क्रैमर, इससे सोल्व कर रहे हैं। ओके, तो देखें, अब हमने जो ए मैट्रिक्स निकाला है ये सिंपल मेथड है। ए जो मैट्रिक्स निकाला है हमने, तो उस मैट्रिक्स का ले लेना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, 2, 3, -2 और 2, 2 2s are 4 -3 2s are माइनस, ये -6 आ गया, 4 + 6 आ गया हमारे पास 10। ठीक है, ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट। अब इसका ए एक मैट्रिक्स निकालना है एक्स वाले के साथ, याद रहे ए निकालना है एक्स वाले के साथ। ए एक्स वाले के साथ जब निकालते हैं एक न्यू मैट्रिक्स बनाते हैं, कैसे, इसमें एक्स वाला, ये जो पहले वाला है एक्स वाला, इसे नहीं लिखना आप लोगों ने, सिर्फ ये वाई वाला लिखना है। तो फिर इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह ये जो है हमारे पास 4 और 6 ये लिखेंगे। ठीक है, एक्स वाले की जगह 4 और 6। तो इसका बी डिटर्मिनेंट लेना है इजीली, बस कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई ये टफ सिस्टम नहीं है। ठीक है, 4 2s are 8 -6 2s are -12, ये आ गया मेरे पास 8 + 12 इजक्वल टू 20। ठीक है, इसी तरह हमने ए वाई फाइंड करना है। ए वाई क्या है कि इसमें वाई वाला नहीं, एक्स वाला एज इट इज लिखेंगे 2 और 3, ए वाले मैट्रिक्स को देखते हुए। वाई वाले की जगह क्या लिखें फिर 4 और 6, सॉरी 4 और 6। ठीक है, तो इसका भी सिंपल हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ठीक है, 2 3 4 और 6, 6 2s are 12 -4 3s are 12, तो ये 0 आ गया। ठीक है, ये तीन वैल्यू हमने निकाल ली। ये ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट। हमें बेसिकली चाहिए था एक्स और वाई की वैल्यूज़। तो एक्स का फार्मूला देख लें क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसी तरह y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 20 ओवर ए डिटर्मिनेंट क्या है 10, तो 10 2s are 20, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। इसी तरह y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या है 0, ए का डिटर्मिनेंट क्या है 10, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 0। तो इस तरह हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आ गया वो है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0, ये सोल्यूशन सेट। और देख लें ये सेम आया है, ये देखें, ये इन्वर्जन मेथड का आंसर है, ये हमने इन्वर्जन मेथड किया था। ठीक है, इसका आंसर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0, इसकी भी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। ये एक क्वेश्चन हमने किया है। अब आप लोगों की मज़ीद हेल्प के लिए मैं ना एक क्वेश्चन और कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट करता हूँ। तो चले ध्यान से समझिएगा, इसे भी हम दोनों मेथड से कर लेते हैं, एक दफ़ा इन्वर्जन मेथड से, एक दफ़ा क्रैमर मेथड से। अब बच्चों एक बात याद रखनी है कि ऐसा मैट्रिक्स जो कि सिंगुलर हो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसके ए का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 0, तो फिर नीचे आप लोगों ने लिखना है इम्पॉसिबल, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम x की फिर वैल्यू निकालते हैं, ऊपर ए एक्स डिटर्मिनेंट होता है, नीचे ए डिटर्मिनेंट। अगर ये 0 आ जाए तो नीचे 0, ऊपर ए एक्स डिटर्मिनेंट। अगर नीचे 0 आ जाए ओवर के तो फिर वो अनडिफाइन होता है। ठीक है, तो फिर उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज नंबर 1.6 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट, उसके ए का डिटर्मिनेंट 0 आता है, इसलिए उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। याद रखना, माइंड रखना, अपनी एक्सरसाइज के
क्वेश्चन नंबर 1 के का पार्ट जो 5 है उस पर निशान लगा लें कि ये इम्पॉसिबल है, ये इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि ये इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। ओके, चलें अब मैं आप लोगों को ये करके देता हूँ। इसे इन्वर्जन मेथड से पहले करते हैं। इन्वर्जन मेथड, ठीक है। तो इन्वर्जन पहले इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स इसका कैसे, इसके कोफिशिएंट के साथ बनेगा। ये 4 आ गया हमारे पास, -3, 1 और -1, ठीक है। और इसी तरह ये आ गया x और y, और इसी तरह ये 9 और -5। क्या कहा था हमने, इसे a, इसे हमने x कैपिटल, इसे हमने b, तो इस तरह ये a x इक्वल टू b बन गया। तो ऐसे x फाइंड करने तो ये a इन्वर्जन और साथ b आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखें ना, जब x फाइंड करना है तो उसमें दो चीज़ें चाहिए, b और a इनवर्स और b तो हमारे पास है, a इनवर्स नहीं है, तो a इनवर्स हम निकालते हैं सबसे पहले ताकि हम उसे इसमें पुट करके वैल्यू निकाल सकें। तो a इनवर्स क्या है हमारे पास, a इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/a डिटरमिनेंट डॉट अर्जेंट ऑफ a, ठीक है। तो a डिटरमिनेंट पहले निकालते हैं। a डिटरमिनेंट किसके इक्वल है, 4 -3 1 और -1। 4 1 ज़र ये -4 माइनस ये आ गया 3 1 ज़र -3, ठीक है। ये आ गया -4 + 3, आंसर आ गया हमारे पास -1। a डिटरमिनेंट आ गया -1। तो अर्जेंट ऑफ a क्या आएगा, अर्जेंट ऑफ a इसे रिप्लेस कर दें, ये -1 है, ये 4 है, इनके साइन चेंज कर दें, ये 3 है और ये -1, ठीक है। तो इसे इधर पुट कर दें। 1/a डिटरमिनेंट क्या है, -1। मैट्रिक्स क्या है, अर्जेंट ऑफ a क्या है, -1 -1 3 और 4, ठीक है। अब हम x फाइंड कर सकेंगे क्योंकि अब हमारे पास a इनवर्स फाइंड हो चुका है। तो अब x इक्वल टू a इनवर्स क्या है, -1/1 -1 3 और 4, और साथ क्या है b इनवर्स, मतलब x किसके इक्वल है, a इनवर्स और साथ b। अच्छा, साथ b क्या है हमारे पास, 9 और -5, ठीक है। इस तरह से ये -1 आ गया इधर हमारे पास। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर ले, ये -9 माइनस प्लस, ये 5 1 ज़र 5, इसी तरह 3 9 ज़र 27, ये हमारे पास साथ माइनस है, 4 5 ज़र 20, तो ये आ गया हमारे पास -4 और ये है 7, ठीक है। साथ इसके इधर माइनस, अब ये -1 ऊपर अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 4, ये आ गया -7। तो ये x इक्वल टू हमारे पास आ गया x y था ये, और इसका आंसर क्या है, 4 और -7, ठीक है। इस तरह x आ गया हमारे पास 4 और y आ गया हमारे पास -7, ठीक है। ये सोल्यूशन सेट है। इसी तरह हम क्रैमर मेथड से भी इसे ही क्रैमर मेथड से करके देख लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। तो क्रैमर से हम देखते हैं इसे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 पार्ट है, तो इसे क्रैमर से देखते हैं। इसे हम देख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास है 4x + y = 9 -3x -y = -5। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है, 6 पार्ट है, सॉरी मैं 4 कह रहा था, 6 पार्ट है ये। चलें इसे क्रैमर मेथड से करते हैं, क्रैमर मेथड, ठीक है। 6 पार्ट है ये। तो इसे देखें, 4 -3 1 और -1, इसे a मैट्रिक्स कहना है, ठीक है। ये a मैट्रिक्स है। तो क्या करना था, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना था सबसे पहले। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 4 -3 1 और -1 का, 4 1 ज़र ये माइनस था साथ, -3 1 ज़र 3, तो ये आ गया -4, ये भी -7 +3, तो ये आ गया -1, ठीक है। अब देखिए, अब ax में मैंने क्या कहा था, x वाली वैल्यू नहीं लिखनी, पहले वाली y वाली लिख लेनी, और x की जगह ये वाली 9 और -5, ठीक है। इसका भी ले लेना है हमने डिटर्मिनेंट, 9 -5 1 और -1, इसे इससे मल्टीप्लाई कर ले, -9 -5, तो ये आ गया हमारे पास -9 + 5, इसका आंसर आ गया -4। इसी तरह ay, ये एक आंसर आ गया हमारे पास। ay क्या है, y वाली वैल्यू नहीं लिखनी हमने, x वाली ऐसे ही लिख लें, y वाली की जगह ये 9 और -5, ठीक है। इसका भी हमने ले लेना है डिटर्मिनेंट, 4 -3 9 और -5,
ठीक है, 4 5 ज़ार ये -20 आ जाएगा, 7 माइनस है, 9 3 ज़ार माइनस एंटर, 9 3 ज़ार -27, तो ये आ गया -20 +27, तो आंसर आ गया हमारे पास 7। ठीक है, तो अब हम x फाइंड, x किसके इक्वल था, a x डिटर्मिनेंट, ये याद रखना है आपने, ठीक है, और a का डिटर्मिनेंट, और y किसके इक्वल होता है, फार्मूला इसका a y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, नीचे a डिटर्मिनेंट ही आएगा, ऊपर आएगा अगर x फाइंड करे a x डिटर्मिनेंट, अगर y फाइंड कर रहे हो तो a y डिटर्मिनेंट। तो x इज इक्वल टू a x डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, a x ये -4, ठीक है, ओवर a डिटर्मिनेंट क्या है -1, ऐसे y इक्वल टू a y डिटर्मिनेंट क्या है 7, a डिटर्मिनेंट क्या है -1, तो ये x आ गया हमारे पास 4 माइनस माइनस प्लस, और तो y आ गया -7, तो इस तरह x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू -7। तो देखने सोल्यूशन सेट इसका जो है वो क्या है, सेम आया है, चाहे इसे ग्रामर से किया हमने एक्सरसाइज नंबर 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट को, चाहे एक्स से किए ये ग्रामर से इन्वर्सन से किया, चाहे ग्रामर से किए, आंसर इनका सेम आया है। तो ओके, थैंक यू। आप लोग अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का, बच्चों का फ़ायदा हो सके। ओके, थैंक यू।